जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे बात करेंगे चंद्रमा से जुड़ी हुई। और चंद्रमा हम सब लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें टेक्निक भी है जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और उससे काफ़ी कुछ आप अपने जीवन में समझ के परिवर्तन भी ला सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं जीवन में, अवश्य संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस जो होती हैं वो बंधुओं पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो, जिनको वास्तुशास्त्र सीखना हो, न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के थ्रू कोर्स का पूरा विवरण आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सब जानते हैं मून हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है, हमारे मन से रिलेटेड है। मन अच्छा है तो सब अच्छा है जैसे कहा जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है, सीधे उस पे आते हैं, और वो ये है कि चंद्रमा आपकी पत्रिका में कहीं पे भी बैठा होगा, उसके पहले वाले घर में, उससे इनिशियल घर में, उसके पहले वाले घर में जिसको कहा जाए, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में चंद्रमा तो उसका पहला घर हुआ 12वां स्थान। अगर सेकंड हाउस में आपकी पत्रिका में चंद्रमा बैठा हुआ है तो उससे पहला वाला घर कौन सा हुआ? फर्स्ट। तो जहां पे भी चंद्रमा आपकी पत्रिका में बैठा होगा उसके पहले वाले घर को हमको लेना है। वहां से हमें क्या पता चलेगा? वहां से यह पता चलेगा कि उस पहले वाले घर से रिलेटेड हमारे जीवन में चिंता रह सकती है, फर्स्ट पॉइंट। तो दूसरा, उस घर से रिलेटेड हमारे जीवन में जो रिलेटिव्स हैं उनको ट्रबल रह सकती है। तीसरा पॉइंट, या उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, या उनको किसी प्रकार की ईगो या एटीट्यूड या माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको रह सकती हैं। जो मून से पहला वाला घर होता है उस घर से डिनोटेड जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं या जो हमारे लोग संपर्क में आने वाले उस घर से रिलेटेड होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, या उस घर से रिलेटेड हमें चिंता रह सकती है। अब मैं आपको इसका उदाहरण सहित 12 हाउसेस का मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आपको उसकी एक पिक्चर प्राप्त हो जाएगी। अब उदाहरण के तौर पे किसी का चंद्रमा फर्स्ट हाउस में अगर बैठा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो उसका पहले वाला स्थान होगा 12वां स्थान, वो अफेक्टेड हो जाएगा। अब अच्छा, 12वें स्थान से हम लोग जितनी भी चीजें देखते हैं आप उतना उसको समझ सकते हैं कि जैसे फॉरेन से रिलेटेड है ये घर, तो फॉरेन से रिलेटेड आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत या वहां जाने में परेशानी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो दूसरी बात, 12वां स्थान हमारे एक्सपेंसेस का है, खर्चों का है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हॉस्पिटलाइजेशन का है, उससे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। स्लीप का है, नींद का है, क्या उससे प्रॉब्लम हमको हो सकती है? हमारे जीवन में हो सकती है। तो ये देखिए, उन चीजों को लेके जो वो 12वां स्थान चीजें दिखा रहा है, उन चीजों से रिलेटेड चिंता शो कर सकती है, प्रॉब्लम्स शो कर सकती है। अब देखिए, 12वां स्थान अगर हम लोग देखें तो कौन सी रिलेटिव्स का है? अब हमारे फादर की मदर का है, यानी कि दादी का है, हमारे मौसी का है, हमारी मामी का है। 12th हाउस जो हम लोग अगर देखें, क्योंकि ये 6th से 7th होता है उनके लाइफ पार्टनर का, तो यूं यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे मामा का, हमारी जो मासड़ होते हैं उनका, जो हमारे मौसी के हस्बैंड होते हैं उनका, या मौसी का या मामी का
हो सकता है, उनको जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, आप ये कहेंगे कि हमारी मौसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है उदाहरण के तौर पे, तो उससे हम जान के क्या करेंगे। अब यहां पे देखिए पॉइंट आता है कि चंद्रमा फर्स्ट हाउस में आपकी पत्रिका में बैठा है, 12th हाउस से रिलेटेड चीजें अफेक्टेड होंगी। वो तो जो होंगी वो मैंने आपको बताई, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन और क्या नाम लेते हैं स्लीप और खर्चे, ये सब मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को इंटॉक्सिकेशंस भी हैं, किसी प्रकार की छुपी हुई जो हम लोग हरकतें करते हैं 12th हाउस से हम लोग वो भी देखते हैं, वो भी हमको तंग कर सकती हैं। अब यहाँ पे फैमिली मेंबर्स जो आते हैं, दादी हैं या मौसी हैं या मामा हैं, उनसे भी आते हैं। अब अच्छा, पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आप कब अफेक्टेड होंगे उनसे, बट नेचुरल है, दादी हैं तो हम उनसे अफेक्टेड तो हो ही सकते हैं, क्योंकि वो हमारे फैमिली में क्लोज हैं, घर में रहते हैं, तो उनसे हो सकता है हमारा। लेकिन मौसी या वहां पे देखिए हमारा कार्मिक पाथ अगर उनसे टकराएगा तो अवश्य वो हमारे जीवन में देखिए इंटरफेरेंस कर सकते हैं, या हमको करना पड़ सकता है उनके जीवन में हस्तक्षेप किसी भी चीज का। अब जैसे ये क्या शो होता है, अब फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठा है, मैंने एग्जाम्पल दिया कि 12वें घर के जो रिलेटिव्स होंगे वो अफेक्टेड होंगे, चीजें अफेक्टेड होंगी। अब यहां पे आप सोच लीजिए कि आपके लगन का स्वामी 12th हाउस में बैठा हुआ है। अब देखिए ये पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि स्वयं लगन का स्वामी 12th हाउस में चला गया, चंद्रमा पहले घर में बैठा हुआ है, जो बता रहा है कि उसके पहले वाले घर में मैं किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स, चिंता अवश्य दे सकता हूं या उन रिलेटिव्स को दे सकता हूं। अब लगन का स्वामी वहीं बैठा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए वहां पे। तो देखिए ये चीज अवश्य शो करती है कि आपका कार्मिक पैटर्न भी उस घर से जुड़ गया। और अगर राहु केतु बैठे हुए हैं, सैटर्न बैठा हुआ है, अवश्य देखिए आपको बताता है कि उस घर से आपका लेना देना अवश्य हो जाएगा, उन रिलेटिव्स के साथ आपका लेना देना ज्यादा हो जाएगा। अब किसी की पत्रिका में 2nd हाउस में मून बैठा हुआ है, कौन सा घर देखना है यहाँ पे हम लोगों को, 1st हाउस। अब यहाँ पे 1st हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, स्वयं को, हम लोगों को, हमारे अपने दुख तकलीफ परेशानी डिसीजेस, अपनी ईगो प्रॉब्लम्स, एटीट्यूड प्रॉब्लम्स, वो देखिए हो सकती हैं। हमारे फादर के या गुरु के, आप यूं कह लीजिए, माइंड से रिलेटेड चीजों को भी दिखाता है, क्योंकि ये 9th हाउस से जो 1st हाउस होता है वो 5th होता है। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे फादर के सोचने के तरीके को भी रिप्रेजेंट करता है हमारा 1st हाउस। तो उनके साथ हमारा किसी प्रकार का मतभेद होने की संभावना, हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि उनको वो वहां पे किसी प्रकार का अगर एटीट्यूड प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए 2nd हाउस में किसी की पत्रिका में चंद्रमा बैठा हुआ है और 1st हाउस में केतु बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि फादर के साथ असमंजस की स्थिति होना, या उनको अपने जीवन में किसी प्रकार की ईगो, एटीट्यूड या माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम या क्रोध से संबंधित चीजें, ये चीजें उनके जीवन में हो सकती हैं और वो हमको अफेक्ट कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा 2nd में बैठा होगा तो 1st हाउस हमसे ही रिलेटेड है, अब ये चीजें बढ़ जाएंगी। देखिए अब इससे आपको जानने में मदद मिली, क्या मदद मिली, 2nd हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, 1st हाउस इफेक्ट होने की संभावना है। अब 1st हाउस का लॉर्ड 6th में, 8th में, 12th में बैठा हुआ है किसी के चार्ट में, अब वो समझ सकता है कि भैया हमारे समय में हमको ये डिसीज से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमको हमारे जीवन में आ सकती है। हमको अवश्य देख के रखना चाहिए वजह, क्योंकि चंद्रमा ये इंडिकेट कर रहा है हमको। क्योंकि देखिए ये टेक्निक क्यों ली है मैंने, ये भी मैं आपको बीच में बता देता हूं। चंद्रमा वो चीज है, वो मन है जो जहां से वो निकल आया है, वो उस चीज से, लेकिन निकल तो आया है। जैसे 2nd हाउस में बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो 1st हाउस से या 1st हाउस की राशि से निकल आया है आगे, लेकिन जो 1st हाउस है उदाहरण के तौर पे अभी भी उसका जो इम्प्रिंट है, उसका मनोभाव है, वो चंद्रमा में है, वो साथ में लेके चलता है उस चीज को, 1st हाउस की चीजों को लेके वो अपने साथ चलता है। चंद्रमा का ये नेचर ही है,
बहुत, जिसको कहा जाए एक राशि में जब जाके बैठेगा तो उसकी पहले वाली राशि की जो जहां से वो निकल के आया होगा, जिस घर से वो निकल के आया होगा, उसका इफेक्ट उसमें रहता ही रहता है। ये उस टेक्निक से संबंधित है। इसको मैं डीप में नहीं लेके जाऊंगा, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सेकंड हाउस में बैठा होगा तो देखिए फर्स्ट हाउस अफेक्टेड होगा इस तरीके से। और आप इससे देख सकते हैं कि हाँ भाई कितना, अब जैसे मैंने फादर के माइंड का आपको बताया कि सेकंड हाउस में अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड, और यहाँ पे हमारे फादर का थॉट प्रोसेस, उनकी बुद्धिमत्ता, विजडम, ज्ञान सब आता है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपके 9th हाउस में मान लीजिए मार्स बैठा है, सैटर्न बैठा है, राहु बैठा हुआ, अब 9th हाउस में फादर के घर में भी वो बैठे हुए हैं, 9th हाउस का प्लैनेट मालूम पड़ा आपकी पत्रिका में खराब पोजीशन में बैठा है। अब आप त्वरित समझ सकते हैं कि हाँ, फादर के साथ हमारा कोई कार्मिक लेना देना है ही है, क्योंकि वैसे भी वो हमारे फादर हैं। दूसरा, उनके साथ हमारे असमंजस की, अनबन की स्थिति, उनके द्वारा हमको प्रॉब्लम या हमारे द्वारा उनको प्रॉब्लम लिखी हुई है। अब आप इसमें सचेत हो सकते हैं। 3rd हाउस में आपकी पत्रिका में अगर चंद्रमा बैठेगा, वो क्या शो करता है? 2nd हाउस से रिलेटेड आपके जीवन में चिंता, प्रॉब्लम्स किसी भी तरीके की जो 2nd हाउस शो करता है, हमारी सेविंग्स, पैसा, फैमिली में किसी को भी हेल्थ प्रॉब्लम्स, एटीट्यूड प्रॉब्लम, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी मदर के घर से जो 2nd हाउस होता है वो 11th होता है, तो हो सकता है उनके बड़े भाई को रिलेटेड, क्योंकि वो बड़े भाई को रिप्रेजेंट करता है हमारी मदर के, उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम, उनके जीवन में किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स इस तरीके से हो सकती हैं। आप ये देख सकते हैं। और ऐसे में अगर 2nd हाउस का प्लैनेट भी आपकी पत्रिका में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तब भी आप जान सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो सकती है या उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम हो सकती है और ज्यादा हो सकती है। अब आपको मालूम है 6th हाउस में या 8th हाउस में या 12th हाउस में आपका 2nd हाउस का लॉर्ड बैठा है, चंद्रमा आपका 3rd हाउस में बैठा है। अब आप समझ सकते हैं कि फैमिली को लेके प्रॉब्लम, उनकी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स, सेविंग्स को, पैसे को लेके प्रॉब्लम्स, आपके जीवन में वाणी को, स्पीच की वजह से हमारी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स जीवन में उठने वाली हैं। तो हमको उनको संभाल के रखना, हमको उसको व्यवस्थित करके रखना जीवन में आवश्यक हो जाता है। अब आपकी पत्रिका में 4th हाउस में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो 3rd हाउस से रिलेटेड जितने भी प्रकरण हैं उसमें ये याद रखिए आपको जीवन में चिंता, प्रॉब्लम्स, परेशानियां हो सकती हैं। 3rd हाउस हमारे भाई बहनों का है, 3rd हाउस हमारे फादर इन लॉ का है, 3rd हाउस हमारे फ्रेंड्स का है, रिलेटिव्स का है हमारा 3rd हाउस जिसको कहा जाए, उससे रिलेटेड हमको देखिए जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। काफी प्रकार की हमको उनके साथ जूझना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर 3rd हाउस में आपके लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है, तब आप और समझ सकते हैं कि आप कैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे इस 3rd हाउस से। अगर 3rd हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है, तब भी आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपको ठीक करना है लोगों के साथ इंटरैक्शंस, आपका विल पावर, डिटर्मिनेशन, पुरुषार्थ कई मामलों में इफेक्ट हो सकता है 4थे स्थान में अगर चंद्रमा बैठा हो। इस चीज को याद रखना चाहिए। आपकी पत्रिका में 5th हाउस में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो कौन सा हाउस अफेक्टेड होगा? 4th, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी मदर या स्त्रियां ऑन द होल। 4th हाउस जो है एक मदरली फिगर को शो करता है, तो हमारे पत्रिका में हमारी नानी भी आ जाती हैं, दादी भी आ जाती हैं, घर की स्त्रियां भी आ जाती हैं, हमारा माता जी आ जाती हैं, हमारा हृदय आ जाता है, मन आ जाता है, हमारी हैप्पीनेस आ जाती है, प्रॉपर्टी आ जाती है, हमारी एजुकेशन आ जाती है, वो वाला जो 12th से पहले की एजुकेशन है वो आ जाती है। अब अगर पंचम में चंद्रमा बैठा हुआ है तो इस तरीके की समस्याएं या यहाँ से प्रॉब्लम्स या इनको किसी प्रकार का मेंटल टेंशन इनके जीवन में अवश्य रह सकता है, ये याद रखिएगा। और फिर आगे के सूत्र भी लगाते रहिएगा कि अगर 4th हाउस का लॉर्ड खराब बैठा है तो ये सिचुएशंस ज्यादा डीपन हो जाएंगी। अगर 4th हाउस में और खराब प्लैनेट बैठे हुए हैं, मालूम पड़ा ऐसी स्थिति में यहाँ केतु बैठे हैं, मंगल बैठा है साथ में, अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बिगर प्रॉब्लम्स होने जा रही हैं। तो हमको उसके पहले उपाय कर लेना, उस चीज को रियलाइज कर लेना, समझ लेना ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमेशा
मंत्र पूजा पाठ से पहले याद रखिए, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार रियलाइजेशन हो जाती है तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। अब अगर पत्रिका में 6th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है किसी की पत्रिका में, 5th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। 5th हाउस क्या है? हमारी संतान है, स्पेकुलेशंस है, हमारे अपना विजडम है, नेटिव का सेल्फ समझदारी, ज्ञान, जिसको कहा जाए कि किसी भी ज्ञान को एनालाइज करने की जो क्षमता होती है वो 5th हाउस से देखा जाता है। ज्ञान आप कह सकते हैं 4th हाउस का काम हो सकता है, लेकिन जो 5th हाउस है उसमें उसको काटा छाटी करता है, एनालाइज करता है, सही गलत। इसीलिए 5th हाउस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पत्रिका में। खैर, 5th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी जो आपके जीवन में हैं, या उन लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं 5th हाउस से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया संतान से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पे एक और भी पॉइंट आता है कि देखिए 4th हाउस है हमारी मदर का, 4th हाउस से जो 2nd होगा वो 5th बनता है। तो अब आप ये मान के चलिए कि आपके मदर की फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, वो भी हो सकता है उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हों। 7th हाउस से अगर आप देखेंगे, जो कि हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, उससे अगर आप काउंट करना शुरू करेंगे तो ये 5th हाउस आता है उनकी डिजायर्स का, उनकी इनकम का। अब अगर चंद्रमा 6th हाउस में बैठा हुआ है, 5th हाउस से रिलेटेड चिंता रह सकती है। इसका मतलब क्या है कि उनकी डिजायर्स पूरी लाइफ पार्टनर की होंगी या नहीं होंगी, उनसे रिलेटेड हमारे जीवन में कोई चिंता, परेशानी, प्रॉब्लम्स या उनको रह सकती हैं इस तरीके की, किसी भी तरीके का कि कमा वो अच्छा रहे हैं, मतलब काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी वो डिजायर पूरी नहीं हो पा रही है। तो उस मामले में ये चीज़ हो सकती है। ये समझने में आसानी मिलती है कि हाँ भाई, हमको ये प्रॉब्लम्स हैं ही हैं, तो हमको इस मामले में थोड़ा संतोष रखना चाहिए, या कहाँ पे हमको उन चीज़ों में सुधार करना चाहिए। जैसे बच्चों के साथ अगर प्रॉब्लम है तो हमको उनके ऊपर ध्यान देना, उनकी समुचित उनका विकास करना, ज्ञान देना, सब करना पड़ता है। और ऐसे में अगर 5th हाउस का लॉर्ड भी देखिए खराब स्थिति में बैठा है, तब ये विषय जो है चिंताजनक बन जाता है। अब 7वें स्थान में अगर चंद्रमा बैठा होगा तो सारी की सारी चिंता, परेशानी या इफेक्ट्स कहाँ चले जाएंगे? 6th हाउस में। अब 6th हाउस रिलेटेड हमारा किस चीज से है? 6th हाउस देखिए हमारे मैटरनल फैमिली से रिलेटेड, मामा, मौसी, मामा, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड है। उनको जीवन में देखिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके द्वारा आप भी इफेक्ट हो सकते हैं। ये सर्वेंट्स का घर है हमारे, हमें उनसे प्रॉब्लम्स हो सकती है, या जो हमारे नीचे काम करते हैं उनसे हो सकता है हमारा कार्मिक पैटर्न टकरा जाए, उनकी वजह से हमको कभी कोई चोट, परेशानी, धोखाधड़ी ये सारी हो सकती है। सर्विस का घर है, डिसीजेस का घर है, रोग का, परेशानी का, लोन्स का, इन चीज़ों से हमको जीवन में देखिए दिक्कत हो सकती है। तो 6th हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए कष्टदायी बन सकती हैं। अब ऐसे स्थिति में देखिए चीज़ों को और आगे बढ़ के समझ लेना चाहिए कि अब चंद्रमा 7th हाउस में बैठा है, 6th हाउस से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स होंगी। अब मान लीजिए आपकी पत्रिका का 1st हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है। अब नॉर्मली 1st हाउस का लॉर्ड 6th में बैठेगा तो जरूरी नहीं है कि किसी प्रकार की डिसीज हो ही हो, डेट हो ही हो, कर्जा, प्रॉब्लम्स, परेशानी हो ही हो। लेकिन अब चंद्रमा देखिए 7th में बैठा है, पहले ही बता रहा है कि 6th हाउस से रिलेटेड चिंता। अब जो भी आपके भाव का स्वामी 6th में आके बैठ जाएगा उससे रिलेटेड भी देखिए आपको चिंता या परेशानी उठानी पड़ सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपकी पत्रिका में मान लीजिए कि चंद्रमा 8वें स्थान में बैठा हुआ है, तो 7वें स्थान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या उन वाले जातकों को प्रॉब्लम हो सकती है। कौन कौन से? भाई हमारा मैरिज है, हमारी पार्टनरशिप्स है, हमारे बिजनेस है, हमारी यात्राएं हैं, हमारे मामा मौसी की फैमिलीज हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारे फादर के एल्डर ब्रदर हैं, हमारे जो ताऊ वगैरह होते हैं उनसे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे भाई बहनों की संतानें, वो भी हम लोग 7th हाउस से देखते हैं,
उनसे रिलेटेड उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनको जीवन में उनसे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रह सकती है। इन सारी चीज़ों से आपका जीवन में चिंता का विषय बन सकता है। ऑफ कोर्स मैरिज उसमें प्राइम है, बिजनेस, पार्टनरशिप, किसी प्रकार की यात्राएं, ये सारी चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं जीवन में। और मैंने आपको पहले ही बताता चला आ रहा हूं कि ऐसे में अगर 7th हाउस का लॉर्ड भी देखिए खराब स्थिति में बैठा हो, तब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं इस तरीके से। अब 9th हाउस में आपके चंद्रमा बैठा हो, इसका क्या अर्थ है? 8th हाउस से रिलेटेड आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या उन जातकों को हो सकती है जिनको 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब 8th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे लाइफ पार्टनर की फैमिली को, यानी कि हमारी ससुराल को। ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम, वहां पे उनको किसी प्रकार का माइंड में एटीट्यूड, ईगो, अहंकार, ये सारी चीजों से उनको वो कष्ट उठा सकते हैं, उसके द्वारा आप उठा सकते हैं। या आपकी माता जी के माइंड से भी रिलेटेड है, क्योंकि 4th हाउस से जब आप काउंट करेंगे तो 8th हाउस माता जी का दिमाग या विजडम या ज्ञान बनता है। तो किसी प्रकार की उनको वहां पे तकलीफ, उनको किसी प्रकार के डिप्रेशन, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा जहां माइंड की बात आती है तो वहां किसी प्रकार का आइसोलेशन, डिप्रेशन, किसी प्रकार की ये सारी चीजें भी आ जाती हैं साथ में। तो अब 8th हाउस से रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड जीवन में कभी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ससुराल से प्रॉब्लम है, माता जी के संबंधित आप समझ सकते हैं उनको दिमाग से उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें देखिए वो शो करता है। और 8th हाउस से रिलेटेड जो जो चीज़ें हमारी पैटर्नल प्रॉपर्टी है उसकी वजह से चिंता रह सकती है, तो ये सारी चीज़ों की तरफ से वो चिंता दे सकता है आपको। और यहाँ पे वो चिंताएं, वो परेशानी, वो कष्ट तब और बढ़ जाते हैं जब अष्टम स्थान में मान लीजिए अब केतु, मंगल, राहु, शनि ये भी बैठे हुए हैं, चंद्रमा 9th में बैठा हुआ है, तब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है या क्या होने वाली है। अब आपकी पत्रिका में चंद्रमा महाराज बैठे हुए हैं 10th हाउस में। 9th हाउस से रिलेटेड जितने भी चीजें आपके गुरु, लर्निंग्स, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, फादर, हमारे जो लाइफ पार्टनर हैं उनके बहन भाई जो हैं, हमारी संतान की संतान, उनको रिप्रेजेंट करता है 9th हाउस। उनके जीवन में प्रॉब्लम्स या उनके द्वारा प्रॉब्लम्स या उनके साथ आपका कर्मा जरूर देखिए कहीं ना कहीं से मिलेगा, जुड़ेगा, और किसी समय पे अच्छा और किसी समय पे खराब, ये स्थिति देख के आकलन करा जा सकता है। अब अगर 9th हाउस का प्लैनेट 9th में बैठा है, चंद्रमा 10th हाउस में बैठे हुए हैं, उसके पहले वाले घर से हमको देखना है कि प्रॉब्लम उपज सकती है। यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, अब अगर 9th हाउस का प्लैनेट 9th में बैठा हुआ है, वहां का कारक प्लैनेट जुपिटर वो भी पत्रिका में सुंदर है, चंद्रमा 10th हाउस में बढ़िया बैठा हुआ है, आवश्यक नहीं है कि अब 9th हाउस से रिलेटेड आपको जीवन में द्वंद्व या परेशानी या उन जातकों को भी परेशानी अपने जीवन में होगी। ये कोई बिल्कुल ही ऐसा रूल नहीं कि प्लैनेट सही बैठे हैं तब भी वहां प्रॉब्लम्स होने जा रही है, नहीं, वहां पे उनको अच्छी स्थिति भी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि आपके जीवन में उनके बारे में रिलेशंस अवश्य रहने वाले हैं। कहने का मतलब है आपका कार्मिक पैटर्न उनके साथ अवश्य जुड़ने वाला है ऐसी स्थिति में। तो 9th हाउस से रिलेटेड देखिए आपको ये चीजें होंगी। अब आपका चंद्रमा बैठा हुआ है 11th हाउस में, तो उससे पहले 10th हाउस से रिलेटेड हमारे जीवन में द्वंद्व हो सकते हैं, या जो 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है उन रिलेटिव्स के संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या उनको अपने जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है। कौन है? हमारी मदर इन लॉ, उनके साथ प्रॉब्लम या उनको अपने जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे जो मैटरनल अंकल होते हैं, आंट होती हैं, उनके संतान को रिप्रेजेंट करता है, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या हमारे मैटरनल अंकल या आंट उनके दिमाग को रिप्रेजेंट करता है, वहां पे देखिए उनको किसी प्रकार की क्षति या प्रॉब्लम्स यहाँ पे शो कर सकता है। तो 10th हाउस से रिलेटेड जो भी है, मान है, सम्मान है, आपका काम है, धर्म है, आपका विवेक है, आप क्या निर्णय लेते हैं, आपका डिसीजन क्या होता है, अंततः
क्योंकि 10th हाउस आखिरी में आपके चयन का है, डिसीजन का है। अब 10th हाउस से रिलेटेड वो वाली आपको जीवन में देखिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो कष्ट प्रदान कर सकती हैं। ऐसे में 10th हाउस का लॉर्ड अगर 8th में बैठा है, 12th में बैठा है, किसी ऐसी जगह बैठा है जहां पे वो कंफर्टेबल नहीं है, अब आप समझ सकते हैं कि आपको काम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और कहने को चंद्रमा 11th हाउस में बैठा हुआ है, बढ़िया है, लेकिन 10th हाउस से रिलेटेड अब आप समझ जाएंगे कि क्यों प्रॉब्लम हो सकती है। और मैंने देखिए पहले भी बताया, ये टेक्निक इसीलिए क्योंकि आप स्वयं इस चीज को महसूस करेंगे कि कोई 2 दिन पहले या 3 दिन पहले कोई घटना घटी होती है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, हम आज में नहीं जी पाते हैं, हम 3 दिन पहले जी रहे होते हैं। उसी तरीके से ये टेक्निक आपको बताती है कि चंद्रमा जिस स्थान पे आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है, उसके पहले वाले स्थान के साथ हमारा कैसे नाता जुड़ा हुआ होता है। अब आपकी पत्रिका में लास्ट में चंद्रमा 12th हाउस में बैठा है, 11th हाउस से रिलेटेड आपके जीवन में पैसे से आपकी डिजायर्स पूरी होना, हमारे बड़े भाई बहनों से रिलेटेड है, हमारे फादर के जो छोटे भाई हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, आपके संतान के लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है ये 11th हाउस। अगर चंद्रमा 12वें स्थान में बैठा है मतलब आपके बहू को, आपके दामाद को रिप्रेजेंट करता है ये 11th हाउस। उनसे रिलेटेड या उनको अपने जीवन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इससे आपको एक जिसको कहा जाता है पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आप उन चीजों पे और कंसंट्रेट करेंगे। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात होती है कि हाँ, अब अगर 11th हाउस का आपकी पत्रिका में लॉर्ड जो है खराब बैठा है, इनकम तो खराब आपकी करेगा। अब आपके दिमाग में ये भी बात आएगी कि देखिए हमारे कल को संतान की जो लाइफ पार्टनर कल को होने वाला है, उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या उनको अपने जीवन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तब जब आप उनका विवाह करें तब आपको ज्यादा उस समय सतर्क रहने की जरूरत है। चार्ट मैच करके कौन सा जातक आ रहा है विवाह में, या संतान को बता देना कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में, तो आप उसको इस तरीके से टैकल करिएगा, बाद में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये टेक्निक, ये तरीका आपको पहले से सचेत करता है कि यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आप उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और ये भी हमको बताता है कि भाई ये हमसे जुड़ा हुआ है, ये हमको मिलना था या ये हमारे साथ होना था, इसलिए हमको उसका रियलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। ये वीडियो कैसा लगा उसकी राय भी अवश्य प्रदान करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।